मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से आगामी 6 जुलाई को मुहर्रम मनाई जा सकती है। मुहर्रम को शांति एवं सामाजिक सौहार्द के साथ संपन्न करने के लिए कटिहार की जिला पुलिस पूरी तरह कटिबद्ध नजर आ रही है। इसी को लेकर जिले के विभिन्न स्थानों में दोनों समुदाय के लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही है। आज कटिहार के मनिहारी और अहमदाबाद सहित जिले के कई थानों में शांति समिति की इस बैठक का आयोजन किया गया। मनिहारी में आयोजित शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता एसडीओ त्रिलोकी नाथ द्वारा की जा रही थी। इस बैठक में मनिहारी के नए डीएसपी विनोद कुमार भी मौजूद थे। बैठक के दौरान इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने एवं सामाजिक सौहार्द के साथ मुहर्रम मनाने को लेकर विस्तृत एवं गंभीर चर्चा हुई। हम बता दें आपको कि मनिहारी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक को लेकर के बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन में क्या विशेष चर्चाएं हुई। हमारे साथ मुहर्रम के कुछ अखाड़ा के कुछ लोग हैं और जो बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या पुलिस प्रशासन से विशेष चर्चाएं हुई। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आलमगीर, मैं समाज सेवी मनिहारी और मुहर्रम कमेटी का प्रवक्ता। मेरा जो मैं मुहर्रम जो है उसको शांति ढंग से खेलना है। किसी भी तरह का बवाल या झमेला या हंगामा नहीं हो, यही मेरा लोगों से कहना भी है। और सरकार का भी जो गाइडलाइन है इसको हमको फॉलो करना है। सारे नगर पंचायत में जितने भी गोल कल निकलेगी 9वीं और 10वीं को, ये सारे सरकार के गाइडलाइन पे ही चलेगी। मेरा लोगों से ये कहना है कि धारदार हथियार का प्रयोग ना करें, डीजे का प्रयोग ना करें, जो छोटा माइक है, लाउड स्पीकर है, उसको प्रयोग करें। कहीं रास्ते में गाछ पेड़ पौधा है उसको अपने हाथों से ना काटें। ये मेरा लोगों से संदेश है लोगों के तक कि आपस में मिलजुल करके सारे हिंदू और मुसलमान मिल करके हम लोग को मुहर्रम को खेल करके इसको खत्म करना। जी, हमारे साथ आलमगीर जुड़े हुए थे और शांति कायम को लेकर के, भाईचारे की बात कर रहे थे। जी, हमारे साथ कुछ नेतागण हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि मनिहारी में मुहर्रम को किस रूप से देखा जाएगा और किस तरह से मनाया जाएगा। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद सिंह, हम लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मनिहारी। और मुहर्रम में जो आज हम लोग शांति समिति का बैठक में थे मनिहारी थाने में, कल जिला में था, आज मनिहारी थाने में, विशेष करके हम लोग इस चर्चा पर आए हैं कि अभी के युवा पीढ़ी में जो है जोश तो है लेकिन होश नहीं है। तो इस होश के लिए हम लोग बैठे हैं, उस पर ही परामर्श ज़्यादा किए हैं। एक बात बार बार आती है, आपसी संजीश, यानी आपका अगर लड़ाई हो, जमीन जगह का, पारिवारिक लड़ाई, रास्ते का लड़ाई, उसको मुहर्रम में शामिल ना करें, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई वही होगी जो हर व्यक्ति पर होता है। आप हर मामले में जेल जाने के लिए तैयार रहिए, ऐसे अगर करते हैं तब। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम एक त्यौहार है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होगा, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि हम लोग संकल्पित हैं। मनिहारी के प्रशासन भी सजग हैं, जिला के प्रशासन भी सजग हैं। शरारती तत्व पर बहुत कड़ा नज़र है। हम लोग जानते थे कि विगत वर्ष कुछ घटना हुई थी मनिहारी में, तो उसका जानकारी नहीं होगा, लेकिन एसपी साहब को एक एक तस्वीर है, इसी लेके हम सबसे कह देंगे आपके चैनल के माध्यम से, अगर जैसे भी मालूम हो तो अपने आप को सुधार लें या सुधर जाएं, नहीं तो प्रशासन ही इस बार सुधार देगी। ये मेरा 2 टूक शब्द में ऐलान है। जी, आप अखाड़े के मुदावर हैं, मुदावर में क्या अपील रहेगा मनिहारी की? मैं इमामबाड़ा थाना इमामबाड़ा के मुजावर हूँ और शांति समिति का मैं जिला सदस्य भी हूँ और मनिहारी आदर्श थाना के भी शांति समिति का सदस्य हूँ। मैं गुजारिश करूँगा हर मुजावर से, खलीफा से, कि वो अपने जुलूस को शांति बनाए रखे और अपना जुलूस निकाले, और जो लड़के इधर उधर से आकर के उल्टा सीधा करते हैं तो उनको समझाने का प्रयास करें, आपस में लड़ने ना दें और शांति से जुलूस को लेकर के अपने त्यौहार को मना लें। मैं यही अपील करूंगा। युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? मैं मनिहारी नगर पंचायत या प्रखंड के पंचायत के सभी जितने भी अखाड़ा मनिहारी आते हैं, बड़ी हर्ष उल्लास के साथ आते हैं और ज़्यादा संख्या में हमारे नौजवान भाई आते हैं। जितनी उत्साही से आप मुहर्रम खेलते हैं, मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ उतने ही शांति ढंग से मुहर्रम खेलें और आपस में हम लोग ना लड़ें। इससे हम लोगों की बदनामी होती है। एक मजबूत त्यौहार हम लोग का मुहर्रम है और उसी मजबूती के साथ खेलें ताकि हमारा और हमारे समाज का नाम रोशन हमारे इलाका का। हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए थे और शांति समिति की बैठक में
विशेष चर्चाएं हुई और किस तरह से हर्षोल्लास के साथ त्यौहार को मनाना चाहिए, इस पे फोकस दिया गया। जी, हमारे साथ अहमद जी है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से त्यौहार को मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी शांति का माहौल बनाए रखकर इस त्यौहार को मनाया जाएगा। और मैं आश्वासन दे दूं प्रशासन के लोगों को और समाज के लोगों को कि कोई तरीका का कोई बात नहीं होगा। हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी नौजवानों की, और हमारे सरकार की जो गाइडलाइन है उस सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग काम करेंगे। जी, हमारे देश में एक्स फौजी साहब हैं, हमारे देश में जो सेना के रूप में काम किया करते थे, अभी रिटायर किए हुए हैं, और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के त्यौहार को किस तरह से आप कंट्रोल कीजिएगा। मेरा नाम जावेद अली हुआ, रिटायर्ड फौजी भी हूँ और आरजेडी का जिला महासचिव बन सके हूँ, और इधर नगर पंचायत मनिहारी से मोहर्रम कमेटी का सचिव भी हूँ। और शांति बैठक आज मनिहारी थाना परिसर में हुई। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा की गई, सबको सब गाइडलाइन सरकार के द्वारा समझाया गया, इनसे सब पुष्टि हुई। और आप जितने भी हमारे नगर पंचायत एवं कहीं भी खेलने वाले आदमी हैं, उनसे गुजारिश है कि इसमें आपसी रंजिश को दूर रखते हुए इस मुहर्रम को त्यौहार को शांतिपूर्ण अच्छे तरीके से मनाना। जी, आज की शांति समिति की बैठक में हमारे एसडीपीओ विनोद सिंह एवं अनुमंडल पदाधिकारी त्रिलोकी नाथ सिंह नेतृत्व कर रहे थे, और इस शांति समिति की बैठक में जो है मुहर्रम को शांतिपूर्ण से मनाने की बात कहे हैं। जो शांति समिति का बैठक आयोजित किया गया है मनिहारी थाना परिसर में, तो जिसके अंतर्गत बताया गया है कि 11 जुलूस जो है वो नगर क्षेत्र का है, बाकी ग्रामीण क्षेत्र का है। उसी के संदर्भ में एक नवाबगंज के संबंध में बातों को बताया गया है, तो जिसके संदर्भ में हम लोग कल जो है इसके लिए उसके निदान के लिए बैठक रखा गया है नवाबगंज में ही, ताकि ऐसी कोई भी घटना ना हो। उस घटना के मतलब प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए कल बैठक सभी ग्रामीणों के साथ वहाँ पर खलीफाओं के साथ रखा गया है, ताकि कोई भी घटना ना। क्या संदेश यही स्पष्ट है कि जिला प्रशासन, मनिहारी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है मुहर्रम को लेकर के, और सब लोगों को ये कहा आज के जो है शांति समिति के बैठक में बताया गया है कि जिला प्रशासन उन लोगों के साथ कैसे तैयार रहेगी, क्या क्या अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, और साथ ही जो भी लाइसेंसधारी है उनकी भी क्या कार्यदायित्व है, उसके संदर्भ में भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया। बिल्कुल, आप मनिहारी वासी और यहाँ के गणमान्य लोगों का स्वागत है। आज की बैठक मनिहारी थाना में मुहर्रम शांति समिति की बैठक हुई है और मंडल स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने बहुत बिंदुओं पर चर्चा किया, और जो जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिशा निर्देश दी गई थी उन पर हम लोगों ने टिप्पणी किया है और उनसे सहमति और सहभागिता की अपील की है। मुहर्रम का पर्व सौहार्दपूर्ण व्यवस्था में रहे और मनाया जाए, ये अपील हम लोगों ने यहाँ के उपस्थित अखाड़ा गणमान्य लोगों को और जो भी प्रशासन के लोग हैं वो पूरी तरह मुस्तैदी से इस पर्व त्यौहार को मनाने में अपनी योगदान देंगे। पुलिस व्यवस्था के तहत और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए जिला से भी पुलिस बल रहेगी। हमने स्पष्ट कहा भी है कि जो प्रोसेसन होगा वो शांतिपूर्ण व्यवस्था में बनाए रखे, डीजे पे कंट्रोल रखिएगा, डीजे पूरी तरह प्रतिबंध है, और भीड़ का भी नियंत्रण संख्या रखा जाता है, और धारदार हथियार की उपस्थिति उसमें एकदम नगण्य होनी चाहिए, वो किसी तरह ट्रोलेबल नहीं है, और शांति व्यवस्था बनाए रखे, उसको बनाए रखते हुए ही अपने मुहर्रम के जुलूस को अपने अंतिम पैगाम तक ले जाए, यही सब लोग से अपील है हमारी। इसी प्रकार की एक और शांति समिति की बैठक अहमदाबाद थाने में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार स्वयं कर रहे थे। इस बैठक में बीडीओ स्नेहा कुमारी और सीओ इंद्रदेव कुमार निराला सहित दोनों समुदाय के जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक के दौरान सभी लोगों से मुहर्रम के त्योहार को शांति एवं सामाजिक सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई। आज अहमदाबाद थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। हमारे अहमदाबाद में कुल 34 लाइसेंसधारी हैं और सबको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। क्या कुछ प्रतिबंधित किया गया है? डीजे पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है, धारदार हथियार पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है। सोशल मीडिया पे हम लोग का पैनी नजर है, तो किसी भी तरह का भ्रामक तथ्य अफवाह ना फैलाएं, और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कहाँ जगह चिन्हित किया गया? क्या सारी तैयारी कर ली गई है, सारा फोर्स जो है वो डेप्यूट कर दिया गया है। जहाँ जहाँ से निकलेगा वहाँ पे हम लोग ने सब मजिस्ट्रेट और फोर्स दोनों डेप्यूट हो चुका है।
जानकारी यही देना चाहते हैं कि इस्लाम धर्म के अनुकूल कि मुहर्रम महीना जो है, मुहर्रम एकदम पवित्र महीना माना जाता है। और जिस तरह हम लोग का पूर्वज नबी का नवासा हजरत जो है हसन हुसैन के शहीद पर ये मुहर्रम कायम हुआ है, मगर हमारे इस्लाम धर्म के अनुकूल इसमें जो गम मनाने का है, 9वीं 10वीं रोजा रखने का है, शांति के साथ जो है हम लोग अपना लाठी और कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नशा करके किसी तरह का हुक्म करें, ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। आम जनों से क्या अपील करें? आम जनों से अपील यही है कि शांति वातावरण में रोजा रखें, इस्लाम के अनुकूल चले और अपना जिस तरह कला प्रदर्शन दिखाना उस तरह करें, उसमें नशा मुक्त रहे, यही अपील रहेगा। मुहर्रम को लेकर शांति समिति का थाना परिसर में बैठक बुलाई गई थी। पूरे प्रखंड के खलीफाओं को, लड़का को, जनप्रतिनिधि को इकट्ठा हुए और जो तौर तरीका है मुहर्रम खेलने का उससे हम लोगों को अवगत कराया गया। और हम लोग भी सभी पंचायत के सभी खिलाड़ी से आग्रह करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम खेलें। जिस तरह से हर साल खेलते हैं उस तरह से इस बार भी फिर मुहर्रम खेलें। मुहर्रम तो खेलना हम लोगों का अपना ये है, हर साल खेलते हैं, उसी तरह से इस बार भी खेलेंगे हम लोग।